हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट दिखाने वाला हूं। बहुत ही नैरो रोड में, जो कि बहुत कंजेस्टेड रोड है, आने जाने की ट्रैफिक भी है और मार्केट लोकेशन भी है। उस सिचुएशन में मैं आपको दिखाने वाला हूं लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट प्रॉपर किस तरह से हमें करना चाहिए और किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा कार का, और स्टीयरिंग का किस तरह से कंट्रोल करेंगे जो कि हम लेफ्ट में और राइट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ फ्रेंड, डैशबोर्ड के थ्रू हमें जजमेंट लगाना होता है। किस तरह से पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 लेते हुए मैं जजमेंट के लिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज आपको टेप लगा के दिखाता हूँ। ये रेड टेप है, इसको मैं इंस्टॉल करूंगा अपने लेफ्ट साइड के जजमेंट के हिसाब से। लेफ्ट साइड का जजमेंट जो मैं करता हूँ वो मैं डैशबोर्ड के हाफ लोकेशन को मैं लेते हुए करता हूँ। ये सबसे पहली चीज जो आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा डायल है, ये जो स्टेयरिंग है उसका डायल आप समझ लीजिए, क्लॉक का डायल समझ लीजिए इसको। और मैं अगर 10 ओ क्लॉक होल्ड करता हूँ, लेफ्ट हैंड से 10 ओ क्लॉक होल्ड करता हूँ और ये हैंड को मैं अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट करता हूँ, तो ये जो पोजीशन जाएगी, ऐसे स्ट्रेट करता हूँ मैं जैसे ही, तो ये पोजीशन थोड़ी डायगनली जाएगी। और डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट को, डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट जो होगा, फुल डैशबोर्ड है उसका मिडिल पॉइंट जो होगा, सेकंड पॉइंट होगा जो कनेक्ट होगा। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट जो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ टेप। तो ये डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट पे मैंने टेप लगाई है, जो कि लेफ्ट से लेके राइट तक का फुल डैशबोर्ड है। उसका हाफ पॉइंट जो है वो मैं सेकंड पॉइंट कंसीडर किया हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये जो 10 ओ क्लॉक है मेरा, जो स्टीयरिंग का 10 ओ क्लॉक है, और सेकंड पॉइंट मैंने डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट को लिया है। थर्ड पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे वो होगा बाहर की तरफ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा बाहर की तरफ उसको कंसीडर करेंगे। ये 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट को डिनोट करते हुए हम लेफ्ट साइड का जजमेंट लेंगे, थोड़ी दूरी से, मतलब 5 फीट की दूरी से अप्रॉक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, जब पास में जब होंगे, कंप्लीटली पास में होंगे, तो हमारा जजमेंट कैसे होगा। किसी भी लोकेशन पे हम जब पास में होंगे, जैसे कोई भी पास में चल रहा होगा, मार्केट लोकेशन है या पतली सी गली है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एकदम पास में है, उसका उसका जो मार्जिन करेंगे हम या उसका मेजरमेंट लेंगे, जजमेंट करेंगे, वो है कि ये डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट से और कंप्लीट लेफ्ट साइड का मिडिल पार्ट। मतलब आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो रेड टेप मैंने लगाई है, ये जो रेड टेप लगाई है इसके लेफ्ट के तरफ, और वहां से डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड का जो लेफ्ट पार्ट है उसको, ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करेंगे। उसके मिडिल पॉइंट में मैं कंसीडर करूंगा या मेजरमेंट लूंगा। ये देखिए, ये जो है, ये मिडिल पार्ट कर लिया मैंने, मतलब कि लेफ्ट साइड से 25% और राइट साइड से 75%। तो ये मिडिल पॉइंट किसका हुआ, ये मिडिल पॉइंट इसका और कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर का, ये 2 पॉइंट का मिडिल पॉइंट है। ये जो येलो टेप लगाई है, ये मेजरमेंट होगा जब एकदम पास में कोई चीज होगी, हमारे कार के एकदम सामने। इनफैक्ट आप समझ लीजिए, जहां पे हमारी लोकेशन, कार का बोनेट का जो एंड है, वहां कोई अगर खड़ा होगा तो इससे मेरे को जजमेंट लेना है, इसके बाहर की तरफ होना चाहिए, तब जजमेंट परफेक्ट होगा मेरा लेफ्ट का। अब मैं आपको राइट का बताता हूँ फ्रेंड्स, राइट का जजमेंट कैसे करेंगे हम। राइट का जजमेंट करने के लिए आप समझ लीजिए, ये 2 ओ क्लॉक में मैंने होल्ड किया है अपना स्टीयरिंग को। 2 ओ क्लॉक में स्ट्रेट होल्ड करेंगे, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट हो गया, ये जो इंटरसेक्ट है, हमारे वाइपर का इंटरसेक्ट है, वाइपर का जो एंड पार्ट है, आप विंडशील्ड में देखिए वाइपर है, वाइपर का जो एंड पार्ट है उसको हम सेकंड पॉइंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये 2 ओ क्लॉक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा वाइपर का एंड है, आगे जो वाइपर है उसका एंड पार्ट है, और उसको डिनोट करते हुए मैं ये टेप लगा रहा हूँ, रेड टेप। ये आप देखिए, रेड टेप लगाई है जो मैंने, ये एंड पार्ट है। तो ये वाइपर का एंड पार्ट को मैंने कंसीडर किया है, ये पॉइंट नंबर 1 जो कि 2 ओ क्लॉक स्टीयरिंग का। पॉइंट नंबर 2 वाइपर का एंड पार्ट। पॉइंट नंबर 3 आगे जो ऑब्जेक्ट होगा जिससे मेरे को मेजरमेंट करना है, किसके थ्रू कार निकालनी है, वो होगा मेरा पॉइंट नंबर 3। तो ये 3 पॉइंट के थ्रू, चाहे यहाँ से हो, 3 पॉइंट के थ्रू मैं जजमेंट करूंगा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का। और आपको कंप्लीट लेफ्ट साइड का जो येलो टेप मैंने लगाई है उसका जजमेंट इस तरह से करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये 10 ओ क्लॉक, पॉइंट नंबर 2 ये येलो टेप, पॉइंट नंबर 3 आगे जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी कोई खड़ा होगा या कोई भी चीज जो आगे जिससे आपको मेजरमेंट करना है, कंप्लीटली आपके बम्पर के पास में, कार का जो आगे का बम्पर है लेफ्ट साइड का, उसके पास से अगर आप जजमेंट करते हैं तो। अब हम आगे चलेंगे इस सिचुएशन में, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मार्केट लोकेशन होगी और बहुत ही कंजेस्टेड लोकेशन,
ट्रैफिक में, मार्केट में ट्रैफिक, और बोथ वे, टू वे ट्रैफिक होगा, सामने से ट्रैफिक आप मतलब कार्स भी आएगी। उस मार्केट लोकेशन पे मैं चल के आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमें ये दोनों का, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, इन दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लेने वाला हूँ। ये लेफ्ट टर्न लेते ही मेरे को आगे जो जजमेंट, आप ये देखिए, ये रिक्शा आया, जजमेंट कैसे करना है मेरे को, ये रेड टेप के बाहर की तरफ, ये चीज ध्यान रखनी है। जो भी चीज आएगी, चाहे लेफ्ट साइड से आए चाहे राइट साइड से आए, ये दो रेड टेप से दूर में होगा तो ये दो रेड टेप से करेंगे हम मेजरमेंट, और पास में होगा लेफ्ट वाला तो ये है राइट वाले के लिए, यही यही एक टेप का मेजरमेंट करते हुए हमें कार को निकालना है। अभी आप सिचुएशन देखिए, मैंने स्टीयरिंग को होल्ड किया है, ये 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक में, और इसी तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। आगे से देखिए ऑटो आ रहे हैं और लेफ्ट में ट्रक भी खड़ा है, स्पेस कम है मेरे पास। ये राइट का जजमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं, देखिए, ये जो रेड टेप आ रही है, रेड टेप के थ्रू आगे का जो भी मेजर कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरे पास एकदम स्पेस नहीं है, तो मैंने कार को स्पेस दी। अब मैंने लेफ्ट का जजमेंट करना है, ये रेड और ये येलो से मैच किया, क्योंकि ट्रक जो है एकदम पास में आ गया था, मेरे को बम्पर से मैच करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने येलो से मैच किया, क्योंकि ट्रक जो एकदम पास में था मेरे, तो मेरे को येलो से मैच करते हुए अपनी बम्पर निकालनी है। तो एकदम पास में जब पहुंच जाएंगे तो मेरे को ये येलो टेप से मेजरमेंट करना होगा, और थोड़ी सी दूर होगा, सपोज 5 फीट की दूरी होगी मेरे आगे, आगे में कुछ अगर होगा 5 फीट की दूरी आगे की तरफ कुछ होगा, तो मेरा लेफ्ट का जजमेंट इससे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। अभी देखिए जो लोग चल रहे हैं, मैंने मेजरमेंट किया रेड से, फिर पास में पहुंचा तो येलो से। यही चीज करनी है हमें जब भी हम लेफ्ट साइड का जजमेंट करेंगे। तो आप ये इंस्टॉलेशन समझ लिए किस तरह से हमें इंस्टॉलेशन करना है और किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा ऐसी लोकेशन पे जब हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे टू वे रोड है, आपको लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए कार को निकालना होता है, और इतनी सी स्पेस चाहिए होती है आपको रोड पे। कितनी सी स्पेस, जो ये जो टैग है, इतनी स्पेस अगर आपके आगे रोड में होगी, आपके पास आगे रोड में होगी। ये देखिए मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, ये दोनों टैग के ऊपर आ रहा है सारा कुछ। ये देखिए रेड टैग से मैच किया, फिर येलो टैग से मैच किया, तो मेरे पास इतनी सी स्पेस नहीं थी आगे रोड में। तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन किया, स्पेस क्रिएट की। स्पेस क्रिएट करना मतलब खाली हो जाएगा, या हॉर्न लगा के क्रिएट करना, या स्पेस वेट करना, मतलब दूसरी व्हीकल जो आ रही है या वहां से जा रही है उसका वेट करना, वो निकल जाएगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज हमें स्पेस क्रिएट करना कह सकते हैं। या तो आप स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट करके क्रिएट करते हैं, या फिर आप वेट करते हैं जो दूसरी व्हीकल है वो क्लियर कर देगी रोड, तो आप निकल पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके पास अगर लेफ्ट या राइट में स्पेस है और आपका एक साइड का जजमेंट ब्लॉक हो रहा है, मतलब सपोज मैं राइट साइड से ब्लॉक हो रहा है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, तो मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट करके अपनी कार को निकाल सकता हूँ उस पोजीशन से। लेकिन सेम चीज ऐसे ही है कि अगर मेरा राइट ब्लॉक हो रहा है, लेफ्ट ब्लॉक हो रहा है, लेफ्ट साइड में स्पेस नहीं है मेरे पास और राइट में स्पेस है, तो मैं स्टीयरिंग को राइट की तरफ टर्न करके, अभी जैसे मैंने किया राइट की तरफ, यहाँ देखिए लेफ्ट ब्लॉक है मेरा, हल्का सा राइट गया, और इसके साथ ही देखिए दोनों का जजमेंट मैंने लगाया। येलो टैग से जजमेंट लगाया जब स्कॉर्पियो एकदम पास में पहुंच गई थी, स्कॉर्पियो के एकदम पास में थे हम। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, यहाँ पे भी स्पेस इतनी सी, लेफ्ट में ट्रक खड़ा था और ऑटो आ रहा था, तो मेरे को वो दोनों का स्पेस देखते हुए अपनी कार को निकालनी है। तो ये अभी मार्केट लोकेशन है, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड रोड है। आगे आप देखिए किस तरह से व्हीकल्स का टर्निंग में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जजमेंट थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। आपको जजमेंट करते समय आपने अलर्ट इस वजह से होना होता है क्योंकि आपको जजमेंट अगर सही तरीके से नहीं पता है और आप अंदाजा से लगा रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस चीज को सीखने में। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सही तरीके से जजमेंट लेंगे। अगर आप ये चीज जो मैंने सेटअप किया है आगे डैशबोर्ड पे, अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको लगा के अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सीखना और जल्दी आप सीख पाएंगे।